कूड़े की गाड़ी में जो है सादे बैलेट पेपर जो है सब इसमें पाए गए, और जबकि इसमें सील भी नहीं थी और इसको आने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया है तो इनको जो डीएम का जो स्ट्रांग रूम है कलेक्ट्रेट में, उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल। लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहड़ी और अवला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं। आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा वाले जो हैं ये योगी और मोदी को अपनी हार नजर आ रही है। हार नजर आने के मद्देनजर इन लोगों ने ये नया तरीका निकाला है, किस तरीके से अपनी हार को जीत में बदला जाए। बहड़ी नगरपालिका की कूड़े की गाड़ी से भेजे गए बैलेट पेपर सपा नेताओं ने पकड़ा रंगे हाथ। यूपी के जनपद बरेली में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को संपन्न हुआ था। बरेली जिले में 9 विधानसभाएं हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर पहले से ही चुनाव में बेईमानी करने के आरोप लगते ही चले आ रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेईमानी करने के आरोप लगते चले आ रहे हैं। आज बेईमानी का एक अजूबा बरेली में देखने को मिला, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं पर 14 फरवरी से निगरानी करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कैंप लगा हुआ है। कैंप में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जहां 50 से 100 सपाई नेता दिन रात निगरानी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कूड़े की गाड़ी से बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम के गेट तक लाए गए, जहां सपाइयों ने कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं कुछ ही पलों में जनपद की विधानसभा नवाबगंज से बैलेट पेपर के बक्सों से भरा एक ट्रक और आधम का, जिस पर सपाइयों ने ट्रक को चारों ओर से घेर कर हल्ला काटा और ट्रक पर चढ़कर बक्सों को चेक करना शुरू कर दिया। कुछ बक्सों में ताला जड़ा था और कुछ बक्से बिना ताले के पाए गए। अब यहाँ चुनाव आयोग के प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसा कि भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, क्या ये सत्य होता नजर नहीं आ रहा है? दूसरा सवाल, अगर बैलेट पेपर आने ही थे तो मतगणना से कुछ घंटे पहले ही क्यों मंगवाए गए थे, जबकि मतदान हुए 25 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं? तीसरा सवाल, बैलेट पेपर बहड़ी नगरपालिका परिषद की कूड़े की गाड़ी से ही क्यों मंगवाए गए? चौथा सवाल, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं तो उस गेट से गाड़ी का प्रवेश क्यों नहीं कराया गया? आखिर चोरी छिपे जाने के पीछे क्या कारण था? अब देखना यह होगा कि भाजपा छोड़ जनपद में अन्य पार्टियों के कितने प्रत्याशी विजय होंगे। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। सचिन जी, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? कूड़े की गाड़ी में बताया जाता है बैलेट पेपर से भरे संदूक आए थे। कूड़े की गाड़ी में जो है सादे बैलेट पेपर जो है सब इसमें पाए गए, और जबकि इसमें सील भी नहीं थी और इसको आने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया है तो इनको जो डीएम का जो स्ट्रांग रूम है कलेक्ट्रेट में, उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल। लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहड़ी और अवला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं। आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा इसका फिर निचोड़ क्या कि आपने ही करा, तो मैंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से बात भी कर ली है। अब आपने हमसे बात करी, बहुत लेट हो गया, चुनाव आयोग को मैंने बात भी कर ली है, उस पर खिलाफ आपके खिलाफ जो एक्शन भी होगा। और मैं भी चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इसमें संदिग्ध हैं, जिसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, तो मैंने भी चुनाव आयोग से ये कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें 300 के लगभग सीटें दिखाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? यही एग्जिट पोल, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये हर विधानसभा में 9-10 हज़ार वोट बढ़ाना चाह रहे हैं, यही एग्जिट पोल है। और इसके अलावा कोई सारा भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल बिका हुआ है, गोदी मीडिया उनकी बिकी हुई है। और जो भी आपने देख रहे होंगे, इससे पहले एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल का भी आया था, क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में सरकार ममता जी की बनी, और इससे पहले भी जब अखिलेश जी यहाँ पर समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी उनके खिलाफ आया था, तब भी वो मुख्यमंत्री बने। एग्जिट पोल नहीं, जनता ने जो है विश्वास हमारे ऊपर किया है, समाज पार्टी को किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ परसों शाम को इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आपके सामने होंगे। क्या पूरे प्रकरण को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराएंगे या तहरीर देंगे? नहीं, तहरीर दे रहे हैं हम लोग,
तहरीर दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप भी गए तहरीर लेने के लिए, हम लोग अभी तहरीर भी दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कूड़े की गाड़ी में चले जाने का मामला सामने आया है, किस तरीके का ये बीजेपी वाले जो हैं, ये योगी और मोदी को अपनी हार नजर आ रही है। हार नजर आने के मद्देनजर इन लोगों ने ये नया तरीका निकाला है किस तरीके से अपनी हार को जीत में बदला जाए। और ये इन लोग का षड्यंत्र है। ये इन लोगों ने कूड़े की गाड़ी के अंदर छुपाकर सफाई के मारे जहाँ से जो मत पेट निकाल कर दूसरे उसमें डालने के लिए ये कार्य किया है। ये लोग डरे हुए हैं, ये एग्जिट पोल के द्वारा लोगों को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी वाले कभी भयभीत हुए ना होंगे। योगी और मोदी दोनों हाय 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 योगी मोदी हाय। अरे भैया खबर बनने तो थोड़ा साइलेंट हो जाओ भैया प्लीज। जानना थी 14 तारीख को 14 फरवरी को आपके यहाँ पोलिंग हुआ था, क्या ये जितना भी मटेरियल आज यहाँ पकड़ा गया ये 14 फरवरी को आना चाहिए था नियमानुसार? जब भी आना चाहिए था। ये तो आज ये लोग डरे हुए हैं, हारे हुए हैं, ये इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, वरना ये इसमें जाएगा कूड़ेदान में लोग रखे। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज समाजवादी के लीडर हैं, क्या अब ये इस तरह से पकड़ा गया है मामला, इस पर FIR कराएंगे आप लोग? बिल्कुल कराएंगे, अभी आने तो बिल्कुल होगी, FIR होगी। पूरी यूपी में यही चल रहा है, ये लोग डरे। क्या यूं ही आप लोग नारे लगा के ही काम चला? अरे कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनकी सरकार है तो ये लोग अत्याचार थोड़ी ना करेंगे। FIR किसके विरुद्ध कराएंगे आप? अरे आयोग के खिलाफ होनी चाहिए, आयोग के खिलाफ कराएंगे, आयोग के खिलाफ होना चाहिए। आपने प्रार्थना पत्र दे दिया? अरे अभी तो आए तो प्रार्थना पत्र भी देंगे। अब आने दो अभी अता भाई को, उनके क्षेत्र का पकड़ा गया है, अभी आके देंगे, FIR लिखाएंगे, वो भी चेक कराएंगे। मैम पहले मैडम क्या नाम है आपका? मैं RO 118 पारुल तरार। आज ये क्या है पूरा मामला? ऐसा कोई इशू नहीं है, केवल ये जो रिसीविंग के टाइम पे जो हम लोग पोलिंग पार्टी से रिसीव करते हैं मटेरियल, जो लिफाफे होते हैं या PO डायरी होती है, वो वाला हमारा वहाँ पे सामान रखा हुआ था, वही बक्से हैं ये। तो पहले नगर पालिका के EO को बोला गया था कि कुछ स्टाफ भेज दे, वो कुछ लेबर भेज दे ताकि बक्से हम यहाँ पे रखवा लें और एक गाड़ी भेज दे। उन्होंने ये गाड़ी भेज दी। मैडम मतगणना से एक दिन पहले इस तरीके से बॉक्स आना कहीं ना कहीं नहीं, तो सवालों इन के घेरे में बॉक्सेस दूसरी बात। लेकिन इन बॉक्सेस में कुछ नहीं है। तुम्हें पूछ लो फिर आगे। इन बॉक्सेस में केवल जो रिसीविंग सेंटर पे सामान आता है, जो कि हमें हो सकता है मतगणना के टाइम पे जरूरत पड़े, या फिर हमें क्योंकि सीलिंग करनी होती है, मतगणना के बाद सीलिंग करनी होती है, सीलिंग का सामान है। मतदान हो गया था तो आप 15 फरवरी 16 फरवरी तक आप भी पहुंचा सकती थी, आज भी क्यों आई वो है एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद? सही बात। अब आपको इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। उसी टाइम जो रिसीविंग होती है वो सब सामान हमको रखना था यहाँ पे, और वो सामान जरूरी होता है, उसकी सीलिंग होती है, इसीलिए वो सामान जा रहा है। कूड़े की गाड़ी का कोई इंटेंशनली यूज नहीं किया गया। EO साहब को बोला गया था एक गाड़ी अवेलेबल करवा दें और कुछ स्टाफ अवेलेबल करवा दें जो बक्सों को वहाँ रखा है, बस इतनी बात थी। उन्होंने ये गाड़ी अवेलेबल करा दी। जिस तरह से 2017 से आरोप लगते चले आ रहे हैं चुनाव आयोग पर, वोट यहाँ पे प्रत्यक्ष हो रहा है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। थैंक यू। आगे अगर देखा जाए तो ये चुनाव आयोग की तरफ से लोकतंत्र की हत्या देखी जा रही है। नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर ये क्या है? पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ है, हर चीज अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसपेरेंसी है। है, अगर ट्रांसपेरेंसी है तो फिर चुनाव मतगणना से एक दिन पहले कूड़े की गाड़ी में बक्सों को आने के पीछे क्या वजह है? मतगणना से एक दिन पहले नहीं, ये सामान लाया ही जाता है। कूड़े की गाड़ी से ही क्यों लाया गया? ये मैंने आपको बता दिया कि EO को बोला गया था ये गाड़ी अवेलेबल कराने के लिए, उन्होंने ये गाड़ी अवेलेबल करा दिया, अपना स्टाफ अवेलेबल। कोई भी गाड़ी मिल अब मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती, ये सब ट्रांसपेरेंट है। देखिए प्लीज, यहाँ पे मान सकते हैं आप सरकारी मशीनरी की कहीं ना कहीं चूक हुई है, चूक हुई है भाजपा के दबाव में शायद। सब ट्रांसपेरेंट है, कोई वो नहीं है। ट्रांसपेरेंट अगर है तो जवाब दीजिए ना।